ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। रुद्राक्ष शक्ति चमत्कार पुस्तक माध्यम से वर्णन। त्रिपुंड के देवता व ऊर्ध्व पुंड्र तीन तिरछी रेखाओं को ही त्रिपुंड कहा जाता है। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा में 9 देवताओं का निवास होता है। इस तरह त्रिपुंड में कुल 27 देवता निवास करते हैं। महाशिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि एक बार महर्षियों द्वारा पूछने पर सूत जी ने बताया कि त्रिपुंड की पहली रेखा में ओंकार का प्रथम अक्षर आकार, पृथ्वी, धर्म, गृहपत्य, अग्नि, रजोगुण, क्रियाशक्ति, महादेव, प्रातः, सावन, ऋग्वेद का वास होता है। दूसरी रेखा में ओंकार का द्वितीय अक्षर उकार, आकाश, दक्षिण, अग्नि, सत्वगुण, मध्य, दिन, सावन, यजुर्वेद, महेश्वर, इच्छा शक्ति व अंतरात्मा का वास होता है। इसी तरह तीसरी रेखा में ओंकार का द्वितीय अक्षर उकार, परमात्मा, आह्वानीय, अग्नि, घुलोक, तमोगुण, सामवेद, ज्ञान शक्ति, तिथ्य, सवन और शिव का वास होता है। भस्म धारण के लिए द्विजों ने 5 स्थान बताए हैं, यथा मस्तक, बाहुए, नाभि व हृदय। ललाट पर त्रिपुंड धारण करते समय नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करते समय ईशाभ्यम नमः मंत्र का उच्चारण करें तथा कलाइयों में त्रिपुंड धारण करने के समय बीजाभ्यम नमः मंत्र का उच्चारण करें। शरीर के आधो भाग में त्रिपुंड धारण करते समय पृथ्व्याम नमः मंत्र बोलें। ऊर्ध्व अंग में भस्म व त्रिपुंड धारण के समय उमेशाभ्यम नमः मंत्र और शीश के पृष्ठ भाग पर त्रिपुंड धारण के समय भीमाई नमः मंत्र का उच्चारण करें। ऊर्ध्व पुंड्र त्रिपुंड में जहाँ 3 रेखाएं त्रियक, तिरछी या पड़ी हुई होती है, वही ऊर्ध्व पुंड्र में रेखाएं लंबवत होती हैं। शैव मत के अनुयायी त्रिपुंड लगाते हैं, जबकि वैष्णव मत के अनुयायी ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं। जहाँ ऊर्ध्व पुंड का देवी भागवत पुराण के आधार पर विवेचन किया जा रहा है। ऊर्ध्व पुंड के लिए तुलसी के पौधे की जड़ वाली मिट्टी या नदी तट की मिट्टी अथवा बल्मिक मिट्टी ली जानी चाहिए कहा भी है। सिंधु तीरे च वाल्मीकि तुलसी मूलमाश्रिते मृदयतास्तु संग्रहाय व्रजाय दन्य मृतिका। धारण विधि व प्रमाण। श्यामं शांतिकारं प्रोक्तं रक्तं वश्यकरं भवेत् श्रीकरं प्रेतमित्याहुर्धर्मर्दं श्वेतमुच्यते। भावार्थ। श्याम वर्णी ऊर्ध्व पुंड्र शांतिदाता, रक्त वर्णी वशीकरण करने वाला, पीत वर्णी लक्ष्मी दाता व श्वेत वर्णीय ऊर्ध्व पुंड आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने वाला होता है। अंगुष्ठाय पुष्टिदा प्रोक्ता मध्यमायुष्करी भवेत् अनामिका अन्नदायिनीत्या मुक्तिदा च प्रदेशनी एतरंगुली भेदेस्तु करियन्य नरकया प्रेषेत वर्ती दीपावली कृतम वेणु
पत्राकृतम तथा। भावार्थ अंगूठा पुष्टिदाता, मध्यमा, आयुर्वर्धक, अनामिका, अन्नदात्री व प्रदेशनी अंगूठे के बाद वाली या तर्जनी उंगली मुक्तिदात्री कही गई है। अतः उंगली भेद में पुंड्र तिलक धारण करने का विधान है। तिलक लगाते समय नाखूनों का स्पर्श न करे। तिलक सदैव बांस, पत्रकार या दीपक की लौ जैसा धारण करना चाहिए। पद्मस्य मुकुलाकारं तथा कुर्यात् प्रियानत्र पद्मस्य मुकुलालंकारं तथा कुर्यात् प्रियानतस्य कुर्मुकृतं व पिङ्गशाकाकारं ततः परं दशाङ्गुली प्रमाणं तु उत्तमोत्तममुच्यते। नवम गुलं मध्यम स्यादष्टाङ्गुलमतः परं सप्तष्टमा पंचभिः पुण्ड्र मध्यमा त्रिबिन्दाः स्मृतं चतुस्त्रयाङ्गुलया पुण्ड्र कनिष्ठं त्रिविधं भवेतु। भावार्थ कमल की कली सदृश मत्स्याकार या शंखाकार ऊर्ध्व पुण्ड्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसी तरह 10 अंगुल प्रमाण का तिलक पुण्ड्र श्रेष्ठ, 9 अंगुल प्रमाण का मध्यम व 8 अंगुल प्रमाण का अधम माना गया है। 2, 3, 4 अंगुल का तिलक कनिष्ठ व 5, 6, 7 अंगुल का तिलक मध्यम माना गया है। अंगस्थान ललाटे केशवम विद्यानारायणं धोदरे माध्यवम हृदय विन्यास्य गोविंद कंठकूपके उदरे दक्षिणे परशिवे विष्णुरित्यभिधीयते तत्परशिवार बहुमध्ये मधुसूदनमेव च त्रिविक्रमं कर्णदेशे वामकुचोतु वामनं श्रीधरं बाहुके वामे ऋषिकेशं तु कर्णके पृष्ठे च पद्मनाम तु काकुद दामोदरं स्मरते द्वादशेतानि नमामि वासुदेवेति मूर्धानि। भावार्थ मस्तक पर केशव, उदर में भाग में नारायण, हृदय में माधव, कंठ में गोविंद, पेट में दक्षिण पार्श्व में विष्णु और उत्तर पार्श्व तथा भुजाओं के मध्य में मधुसूदन, कान में त्रिविक्रम, बाई कुची, कांक में वामन, बाई बाह में श्रीधर, दाई कर्णदेश में ऋषिकेश, पृष्ठभाग में पद्मनाभ, कंधे में दामोदर का स्थान मानकर स्मरण करते हुए पुण्ड्र धारण करें। महत्व पूजा काले च होम च सायं व्रता समाहिता नमान्युच्चार्य विधिना धरेयुर्धुर्धर्व पुण्ड्रकर्म सुचार्य पियानाचरो मनसः पापमाचरेत् शुचिरेव भवे नित्यं मूर्धिव पुण्ड्राकितो नरम् एकांतिनो महाभागा मत्वस्वरूप विदो मलं शान्तरालान् प्रकुर्वन्ति पुण्ड्रान् विष्णुः पदाकृतन् परमे कान्तिनो अप्येवं द्वापादेपरायणानं हरिद्रचूर्णसंयुक्तं चूलाकारा अन्नस्तुवाहमलं। भावार्थ
प्रातः सायं पूजा काल में, हवन काल में विधि पूर्वक इन नामों का उच्चारण करते हुए ऊर्ध्व पुंड धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊर्ध्व पुंडधारी बुरी प्रवृत्ति के लोगों से श्रेष्ठ होता है। जो 2 रेखा का विष्णु पद सम पुंड धारण करता है वो मेरा भक्त है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा है। इसके अतिरिक्त जो हल्दी चूर्ण व जल युक्त शूलाकार पुंड धारण करता है वो भी मेरा भक्त है। अन्येति वैष्णव पुण्ड्रानिच्छाद्रानापि भक्तिता फिरकुर्विरन्दीप पदं येषु पत्रोपाम कृतम् अच्छिद्रेणापि सच्चिद्रेण कुर्युमां केवलश्रणवा आच्छिद्रकर्णे तेषां प्रतीयावायो न विद्यते। तस्मात् सर्वेषु कार्येषु कार्यविपर्यया धीमता ऊर्ध्वपुण्ड्रत्रिशूलं च वर्तुलं चतुर्शिखरं। भावार्थ, जो वैष्णव भक्त कमल सम दीप की भांति पुंड धारण करते हैं अथवा अच्छिद्र पुण्य धारण करते हैं, उन्हें कोई हानि नहीं होती। बुद्धिजीवी लोगों को सभी मांगलिक कार्यों में ऊर्ध्व त्रिशूलाकार, वर्तुलाकार, गोल, चौकोर पुंड तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। अर्धचंद्रादिकं लिंगं वेदनिष्ठो न धर्येत। ललाटे भस्म तिर्यक्त्र पुण्ड्राक्ष धारणं विना पुण्डान्तरं महोद्धारयन्नारकी भवेत्। भावार्थ, वेद के ज्ञाता को अर्धचंद्राकार पुंड धारण करना चाहिए। इसके लिए केवल भस्म या त्रिपुंड ही धारण करने का विधान कहा गया है। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।